आजकल आपके एक चेले पर बहुत पाखंडी लोग टूट के पड़े हुए थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं। पियो के तो भारत को मिलेगा ही मिलेगा। बलूच भी पहले ये स्वतंत्र राष्ट्र बनेंगे और उसके बाद भारत में इनका विलय हो जाएगा। अखंड भारत का जो महाराज जी का सपना, पीछे पेंटिंग भी वही बनाई गई। तो बलूचिस्तान, बलूच उठ रहे हैं कि हमको आजादी चाहिए। सिंध प्रांत के भीतर भी हिंद के लिए आवाज उठ रही है। और महाराज पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में कटोरा लेकर के घूम रहा, उसको भीख भी नहीं मिल रही है। कि महाराज जी को ये बाह्य आंखें, जिनको लोग कहते कि आंख के बिना तो बोले नयन गई संसार गया, तो माने बिना नयनों के आप सोचो। आज यदि मैं संदर्भों को कहूं तो ये महापुरुष पूरी दुनिया की एक चलती फिरती लाइब्रेरी है, महाकोश है सनातन धर्म के। एक व्यक्ति में कितनी भेदा हो सकती है, कितना वैदुष्य हो सकता है। कम से कम अलग अलग संदर्भों के लगभग 1 लाख रेफरेंसेज इनके मस्तिष्क में, कितना बड़ा है चमत्कार इस धरती पर। अब भारतीय शिक्षा बोर्ड आपके आशीर्वाद से पूरी तरह से गठित हो गया है और देश के बड़े बड़े केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकारों ने आधे से ज्यादा ने अनुमति दे दी है। बाकी से 1-2 महीने में पूरा हो जाएगा। अगले सत्र से हमारा प्रयास होगा कि LKG UKG से लेकर के महाराज श्री प्राइमरी और 12वीं तक पहुंचते सारे शास्त्रों का सार भारत के बच्चों को पढ़ाया जाए। वो कार्य भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से होगा। और जो आपने शास्त्र में पुरुषार्थ किया है, उसके छोटे छोटे अंश बालकों को उनके मानस में, जिससे उनका चित्त का मानस का निर्माण हो, वो बचपन से ही करेंगे। महाराज आपके रहते रहते ही आप जिस विचार भाव चेतना से युक्त अतिमानसों मनुष्यों को देखना चाहते हो, हम ऐसे करोड़ों बालक इस देश में तैयार कर देंगे वैदिक मेधा के साथ, ऋषि मेधा के साथ। आजकल आपके एक चेले पर बहुत पाखंडी लोग टूट के पड़े हुए थे। बोले ये भगवान की कृपा क्या, ये बालाजी की कृपा क्या है। मैंने कहा बालाजी की कृपा क्या है, यदि ये बिना आंखों के देखनी हो तो पूज्य राम भद्राचार्य जी में देख लो। ये हनुमान जी की कृपा, राम जी की कृपा। सनातन संस्कृति का चमत्कार क्या है कि एक व्यक्ति जिसकी बाहर की आंखें नहीं और कैसे अंतः प्रज्ञा खुलती है, क्या रितंबरा मेधा होती है, क्या वो ईश्वरीय अनुग्रह अनुकंपा होती है। और फिर मैंने कहा आपको बाहर की आंखों से देखना हो तो फिर पूज्य महाराज जी के शिष्य हमारे राम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं। महाराज उस भगवान के अनुग्रह से व्यक्ति को जो सूक्ष्म जगत है, जो अदृष्ट है, उसकी अनुभूति होती है। और लेकिन ये विशुद्ध रूप से गुरु कृपा और भगवत कृपा से होता है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक गुरु की कृपा, भगवत कृपा के कारण से, बालाजी महाराज जी की कृपा होती है। मेरे से बोले महाराज जी कहते हैं कि ये भूत प्रेत भग जाते हैं। मैंने कहा भाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो भगवान जी की कृपा से तो भूत प्रेत क्या है, ये कुछ प्रारब्ध दोष है, कुछ है, आसुरी शक्तियां हैं। तो जो गुरु और भगवान की शरण में रहता है और कोई दैवी कृपा संपन्न कोई महापुरुष जब आशीर्वाद दे देता है तो व्यक्ति संकटों से बाहर निकल जाता है। वो महाराज जी के शिष्य कर रहे हैं। और जहां तक रहा प्रश्न तर्क वितर्क का, जिनको तर्क वितर्क करना हो तो महाराज जी के पास आ जाओ, और जिनको चमत्कार देखना हो तो महाराज जी के चेले के पास जाके देख लो। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार संज्ञान लिया कि धर्मांतरण लोभ से, प्रलोभ से, लालच से, भय से आज भी चल रहा है। कितना बड़ा पाप हो रहा है देश में। इस्लाम में
है क्या भाई? मैं इस्लाम की आलोचना द्वेषपूर्ण बुद्धि से नहीं कर रहा हूं। एक छोटी सी किताब है, उसमें कुछ वचन है, और यदि मूल कुरान को देखा जाए तो बहुत छोटी सी है। उसमें हदीसें हैं, बाकी बाद के जो कुछ उनके खलीफा उनके गप्पोड़े हैं। कुरान मूल देखी जाए तो एक इंच मोटी एक किताब है, 1 इंच मोटी। बाइबल 1 इंच मोटी एक छोटी सी किताब है। यदि हम सनातन धर्म की ज्ञान परंपरा का वैभव देखें तो कम से कम लगभग 10 लाख श्लोक सूत्र मंत्र ऋचाएं हमारे पास है। इतनी बड़े ज्ञान की विरासत है। क्या है इस्लाम में? हम उसकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन है क्या? किसके लिए जाएं उसमें? कौन सा वह ज्ञान विज्ञान है? क्या वहां भूगर्भ विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, क्या वो साइंस को, टेक्नोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के कोई सूत्र मंत्र है वहां? हमारे वेदों में, हम और वेदानुकूल सब शास्त्रों में इस सृष्टि का सारा विज्ञान सन्निहित है। इसलिए सनातन धर्म से बड़ा कोई दुनिया में धर्म हो ही नहीं सकता। कोई सनातन धर्म के किसी भी शास्त्र पर प्रश्न उठाने का, और खास करके जो बेहुदे पॉलिटिशियंस हैं, उनको तो कोई हक नहीं कि हमारे शास्त्रों पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए। हमारे शास्त्रों में कुछ संशोधन भी करना होगा। हमारे गुरु, हमारे आचार्य हैं यहां पर, वो कहां क्या प्रक्षेप है या विक्षेप है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसकी विवेचना करने के लिए हमारे पास समर्थ गुरु। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अपने सनातन धर्म पर गौरव अनुभव करो, अपने हनुमान जी पर गौरव अनुभव करो, अपने राम जी पर गौरव अनुभव करो, अपने भगवान शिव पर गौरव अनुभव करो, अपने कुल देवता, अपने ग्राम देवता पर गौरव अनुभव करो, और राष्ट्र देवता और राष्ट्र धर्म तो सबसे ऊपर है। पूज्य महाराज श्री रोज आपको बताते हैं। तखतगढ़ में एक कार्यक्रम में थे तो बोले देखो आपको तो आना ही पड़ेगा। तो महाराज जी ने इतने प्रेम से कहा, तो महाराज मैंने कहा जो भी बनेगी बात, हम कैसे भी आए। पहले मेरा हरिद्वार से आने का था कि महाराज मौसम ठीक रहा तो वहां से सीधा हेलीकॉप्टर से आऊंगा, लेकिन अब घूम फिर के भीननाल से फिर हेलीकॉप्टर लिया, फिर वहां से क्या जहाज पकड़ा, 3 बार ऊंचा नीचा करके महाराज जी की आज्ञा का हमने पालन किया है। और महाराज आज नहीं, जब तक रामदेव रहेगा आपकी आज्ञा का पालन होता रहेगा।